है कि अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है इसका कैप राउंड का। जो भी MP8 के लिए कैप राउंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में एडमिशन शेड्यूल देखा था पूरा, जो भी है। ओके, यहाँ पे है, देखो, ये हमने देख लिया था पूरा डिटेल में। ओके, इसके बाद हम देखने वाले हैं अभी कि अपने को डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, ताकि आप लोग रेडी रहो वो डॉक्यूमेंट्स लेके, है ना, साथ में रख के वो रेडी लो फॉर्म फिलअप करने से पहले। क्योंकि क्या होता है, आप फॉर्म फिलअप करते हो फिर बोलते हो अरे ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सब डॉक्यूमेंट के बारे में। उसके बाद हम एडमिशन ब्रोशर देखेंगे डिटेल में कि ब्रोशर में क्या क्या है। ओके, और उसके बाद लास्ट में हम एक फॉर्म फिलअप करके बताएंगे, ताकि आपको हेल्प होगा कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो हमारा लास्ट वीडियो वो भी रहेगा कि हाउ टू फिल द कैपराउंड फॉर्म। ओके, तो सबसे पहले अभी चलते हैं हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स पे। ये वीडियो में हम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो लगने वाले हैं। ओके, तो candidates to be uploaded along with online cap application in application form in centralized admission process 2022 for MPED course admission। तो ये टाइटल है। उसके बाद में candidates and parents are required to scan the following documents and keep ready for the uploading while filling the online application form इन देयर पेन ड्राइव और डेस्कटॉप और लैपटॉप। आप जहाँ से भी ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो, इंटरनेट से या अपने फ्रेंड की हेल्प से और अपने खुद के लैपटॉप से अगर आप फिल कर रहे हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो नीचे गए, जैसे कि मैंने बोला था, ये आपको पहले रेडी करके रखना है। ओके, ताकि आपको फॉर्म स्मूथली फिलअप करके फिलअप मतलब फिलअप हो जाए। उसके बाद में नेक्स्ट फोटोग्राफ इमेज, हमने बीपीएड के टाइम भी देखा था कि ये फोटोग्राफ जो आपको पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ है लेटेस्ट वाला, तो उसका फाइल साइज 20 KB to 50 KB में चाहिए, और उसका इमेज फाइल JPG और JPEG फॉर्मेट में चाहिए। तो अभी मैं आपको इसमें एक बताऊंगा कि आपका फोटोग्राफ अगर ज़्यादा है, 1 MB का है, 2 MB का है, जैसे कि कुछ लोग मोबाइल से निकालते हैं, तो उसको कन्वर्ट कैसे करने का। तो यहाँ पे सिंपली जाओ गूगल में टाइप करो JPG फाइल कॉम्प्रेस। ओके, यहाँ पे आपको आ जाएगा, कॉम्प्रेस JPG पे क्लिक करो और मैं बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप फाइल अपलोड कर दो। अपलोड करने के बाद आपको वहां से डायरेक्टली उसका साइज अपने आप कम हो जाएगा। अगर वो 1 MB का 500 KB तक जाता है, तो उसको और रिड्यूस करो, परसेंटेज आता है यहाँ पे, तो वो परसेंटेज से आप 70-80% कर दो, आपका वो फाइल चेंज हो जाएगा। ओके, सेम है सिग्नेचर के लिए। सिग्नेचर भी आपका 10 to 20 KB में चाहिए, और JPG फॉर्मेट में चाहिए। द डॉक्यूमेंट लिस्टेड इन फॉलोइंग टेबल शुड बी इन PDF फॉर्मेट साइज अप टू 500 KB। जो भी डॉक्यूमेंट अभी नीचे मैं बताने वाला हूँ क्या क्या अपने को ज़रूरी है जो लगने वाला है एडमिशन के लिए, उसका वो सब PDF में चाहिए, और उसका फॉर्मेट साइज भी 500 KB के नीचे चाहिए। फिर से एक बार, अगर आप फ़ोन से फ़ोटो निकाल रहे हो और उसको PDF में कन्वर्ट करना है, आपके पास अगर ऐप है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से यहाँ पे गूगल में टाइप करो JPG टू PDF, आपका PDF भी रेडी हो जाएगा। ओके, उसमें 5th पॉइंट है द स्कैन अपलोडेड डॉक्यूमेंट शुड बी रीडेबल। अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ओनली आफ्टर इंश्योरिंग दिस। If the uploaded documents are not readable, then such documents will not be considered valid, and responsibility of the same shall be completely by the candidate। तो अभी आपको फ़ोन आप थोड़ा सा अच्छा लो, अच्छे कैमरे से निकालो, ताकि वो जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो ठीक से रीड करते आना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अभी हमारे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले। सबसे पहला है ऑल कैंडिडेट्स के लिए, जो भी महाराष्ट्र स्टेट है, आउटसाइड महाराष्ट्र यानी कि OMS है, ऑल इंडिया कैंडिडेचर है, JNK माइग्रेंट कैंडिडेट्स है, उन सभी के लिए ये जो 7 डॉक्यूमेंट्स है ये लगने ही वाले हैं मैंडेटरी। सबसे पहले SSC मार्कशीट, सेकंड है HSC मार्कशीट, थर्ड है FY SY TY डिग्री मार्क्स मेमो, फोर्थ है पोस्ट ग्रेजुएशन मार्क मेमो फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर इफ अप्लीकेबल। मतलब अभी जो भी आपने अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो उसका भी मार्क मेमो लगेगा। उसके बाद में CET स्कोर कार्ड आपका, और CET एप्लीकेशन फॉर्म 2022।
ओके, जो भी अभी हमने दिया है, जी सीईटी स्कोर कार्ड अभी हमको मिला है थोड़ी देर पहले, सॉरी थोड़ी डेज पहले। और एप्लीकेशन फॉर्म तो जो हमने फॉर्म फिलअप किया था, तो वो भी आप फिर से एक बार आपको वो अपलोड करना है। ओके, नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट मेंशनिंग प्लेस ऑफ बर्थ, और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ बर्थ लिखा रहेगा। तो सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म जिसके भी पास अभी सेव नहीं है, तो आप फिर से सीईटी के वेबसाइट पे जाना, एमपीएड में जाके आप यहाँ पे फिर से एक बार अ, अपना फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, अभी वो थोड़ा स्पेसिफिक स्टेट्स के लिए है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। महाराष्ट्र स्टेट के लिए पहले है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए जहाँ पे आपका बर्थ प्लेस मेंशन हो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ और वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में होनी चाहिए, और नहीं तो कम्युनिटी नेटिविटी एंड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट ये आपको चाहिए रहेगा। उसके बाद में महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट टाइप बी, तो यहाँ पे हम फॉर्म जब फिलअप करेंगे ना हम, तो वहाँ पे आपको ये क्लियर हो जाएगा। लास्ट टाइम भी बीपीएड में हमने किया था, टाइप ए कैंडिडेट, टाइप बी कैंडिडेट, है ना। तो अभी आप ध्यान से ये पढ़ लो, देख लो, मतलब क्या होगा कि आपको सॉरी, कि आपको वो फॉर्म फिलअप करने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पे देख लो, टाइप टाइप बी महाराष्ट्र से कैंडिडेट कौन है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ फादर और मदर कैंडिडेट इंडिकेटिंग दैट ही शी इज डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो आपके फादर और मदर में से किसी भी एक का अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो आप कैंडिडेट टाइप बी में आ जाओगे। उसके बाद में टाइप सी कैंडिडेट, सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन प्रो फार्मा ए stating that father and mother of the candidate who is central government of India undertaking employee is presently posted in outside of महाराष्ट्र। जिनके भी फादर मदर जो प्रो फार्मा ए में दिया गया है कि कहीं पे भी आपके फादर पोस्टेड है आउटसाइड और इनसाइड ऑफ महाराष्ट्र, तो उनका जो सर्टिफिकेट मिलता है उस पर वो लिखा होना चाहिए। उसके बाद में टाइप डी कैंडिडेट, तो इसमें है सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन pro pharma B-1 stating that father and mother of the candidate who is Maharashtra state government और महाराष्ट्र से गवर्नमेंट अंडरटेकिंग एम्प्लॉय, जो भी महाराष्ट्र स्टेट के एम्प्लॉयज है उनके पेरेंट्स है, जिनके भी पेरेंट्स है तो उनसे भी वो सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। उसके बाद में टाइप ई कैंडिडेट, सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट कैंडिडेट बिलोंग टू द डिस्प्यूटेड बॉर्डर एरिया in pro forma dash G1 and certificate stating that mother tongue of the candidate is Marathi in pro forma G2। तो pro forma G1 और G2 भी देखेंगे, इसमें लिखा है कि मदर टंग आपके मराठी चाहिए, नहीं तो वो बॉर्डर एरिया में से डिस्प्यूट जहाँ पे हुआ है वहां से रहना चाहिए। ओके, तो आपको अगर वहां से आप हेल करते हो, मतलब वहां से आप बिलोंग करते हो, तो आपको टाइप ई में फॉर्म फिलअप करना है। ओके, हमारा 7 पॉइंट है बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो इनके लिए क्या डॉक्यूमेंट है, मेनली फर्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट जो आपको पता ही है, उसके बाद में है कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आई होप सभी के पास कास्ट ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे हाईलाइट किया है कि आपको कब तक सबमिट करना है, बिफोर द लास्ट डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ द एडमिशन ऑफ सेकंड राउंड का एडमिशन का कंफर्मेशन जिस डेट को है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा है, तो उस डेट तक आपको ये कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना है ओरिजिनल। उसके बाद में बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट बिलोंगिंग टू बीजे, डीटी, एनटीए, एनटीबी, एनटीसी, एनटीडी, ओबीसी एंड एसबीसी फ्रॉम द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ओनली। तो इनके लिए क्या है, कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट वैलिडिटी सेम यहाँ पे उसका वैलिडिटी है, अगर आपके पास नहीं है तो बिफोर द लास्ट डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन ऑफ सेकंड राउंड। ओके, एंड इनके लिए और एक डॉक्यूमेंट है थर्ड वाला, जो कि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, उसका वैलिडिटी होना चाहिए 31 मार्च 2023 तक। ओके, सो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो इनके लिए चाहिए EWS सर्टिफिकेट जो आता है एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, सॉरी
हाँ, इफ EWS सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल देन कैंडिडेट हैज टू अपलोड रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द EWS सर्टिफिकेट। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है, आपने बनाने को डाला है, तो आपको क्या करना है कि उसका सर्टिफिकेट उसका रिसिप्ट आपको अटैच करना है। लेकिन वो सर्टिफिकेट जो भी अपन ने बोला था, अपन ने बोला है कि सेकंड राउंड ऑफ एडमिशन के वक्त वो सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए। उसके बाद जो एक्स सर्विसमैन है डेफ -1 कैटेगरी के लिए, उनके लिए चाहिए डिफेंस सर्टिफिकेट प्रो फार्मेसी, जो हम देखेंगे आगे, एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ फादर और मदर हु इज एक्स सर्विस पर्सनल इज डोमिसाइल इन महाराष्ट्र स्टेट। ओके, उसके बाद में एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट, तो जो भी एक्टिव डोमिसाइल डिफेंस कैंडिडेट है उसके लिए प्रो फार्मेसी हमको लगने वाला है, तो वो भी आपको रेडी करके रखना है। उसके बाद में 11 पॉइंट है एक्टिव नॉन डोमेसियल डिफेंस कैंडिडेट, इनके लिए डिफेंस सर्विसेज का प्रो फार्मेसी सर्टिफिकेट। उसके बाद में है सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर इन द प्रो फार्मा डी। ओके, उसके बाद में लास्ट वाला है जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए जो सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इन केस ऑफ डिफेंस एंड गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट इन प्रो फार्मा जे के लिए जो है वो चाहिए अपने को, और सर्टिफिकेट ऑफ स्टे इन रिफ्यूजी कैंप फॉर दो स्टेइंग इन द कैंप, जो भी कैंप में रह रहे हैं उनके लिए प्रो फार्मा के लगेगा। नहीं तो सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट्स बिलोंग टू डिस्प्लेस फैमिली इन प्रो फार्मा एल, ये सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ओके, अभी 13 पॉइंट है माइनॉरिटी कैंडिडेट्स के लिए, इसमें आपको डोमेसियल सर्टिफिकेट ऑफ बिलोंगिंग टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लगेगा, नहीं तो बर्थ सर्टिफिकेट मेंशनिंग द प्लेस ऑफ बर्थ विच इज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एंड इसके साथ में आपको डिक्लेरेशन लगेगा जो कि कैंडिडेट फॉर द रेस्पेक्टिव लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में जो आते हैं प्रो फार्मा वो उसको बोलते हैं, तो वो आपको लगेगा। नहीं, अगर वो आपके पास नहीं है तो लिविंग सर्टिफिकेट हैविंग इंफॉर्मेशन पार्टनरी टू द रिलीजन मदर टंग। ओके, उसके बाद में सर्टिफिकेट फॉर ऑर्फन कैंडिडेट, जो भी ऑर्फन कैंडिडेट है उनके पास जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो भी उनका सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो आपको लगेगा। ओके, तो ये पीडीएफ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर रहा हूँ, तो आप ये फॉर्म जो भी आपको फॉर्म इसकी ज़रूरत है, जो भी पेज आपको जिसकी भी ज़रूरत है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर लो, ताकि वो आपको एडमिशन के वक्त काम में आएगा। और आपको वो फॉर्म जो भी आपको फॉर्म अप्लीकेबल है वो आपको फिल करके उसका जेरोक्स लेके आपको उसका फोटो लेके पीडीएफ बना के आपको सर्टिफिकेट एडमिशन के वक्त आपको अपलोड करना है। ओके, तो ये रहा प्रोफार्म सी फॉर टाइप सी कैंडिडेट के लिए, ये है प्रोफार्मा ए। उसके बाद में प्रोफार्मा B-1 जो कि टाइप डी कैंडिडेट्स के लिए, ये है प्रोफार्मा B-2 जो कि टाइप डी कैंडिडेट्स के लिए है, ये है प्रोफार्मा सी जो कि फॉर डिफेंस कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद में प्रोफार्मा डी फॉर डिफेंस कैंडिडेट, ये है प्रोफार्मा ए फॉर डिफेंस कैंडिडेट। वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दिखा है जो भी मैंने एक्सप्लेन किया था, आप पढ़ सकते हो। ये सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच किए हैं, जो भी आपको अप्लीकेबल है वो आपको फिल करना है, उसका फोटो लेना है, और वो जहाँ पे भी हम जब फॉर्म फिलअप करेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे अपलोड करना है, तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये आज का वीडियो पसंद आएगा। तो नेक्स्ट हमारा वीडियो है वो ज़रूर देखना ना भूलना, कि उसमें है इंफॉर्मेशन ब्रोचर, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और लास्ट वाला हमारा वीडियो रहेगा कि फॉर्म फिलअप कैसे कर रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।